समझेंगे ये कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी बोलते हैं। ये कहाँ पे, किस भाग में पेड़ के पत्तियों में उपस्थित होता है और किस कलर का दिखाई पड़ता है दोस्तों। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये किस प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। तो ये पेड़ हो गया वो दोस्तों, पेड़ के एक छोटा सा पत्ती ले लिए। पेड़ के पत्ती में भी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है। पेड़ के जिस भाग में हरा हरा आपको जहाँ पे दिख रहा है, या तो तना हो या फिर पत्ती हो या फिर पेड़ के द्वारा निर्मित कच्चा क्या हो, फल हो। कच्चा जो फल होता है उसको बाहर से देखेंगे, कच्चा फल के बाहरी सतह को देखेंगे तो हरा हरा दिखाई पड़ता है। तो पेड़ के जिस भाग में भी हरा हरा दिखाई पड़े, समझो कि वहाँ पे क्या है, किस कारण से हरा भाग दिखाई पड़ रहा है। क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा हरा दिखाई पड़ रहा है। क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से समझने के लिए पेड़ के एक पत्ती को हमने ले लिया, ले करके जहाँ से फूजता है ना पत्ती, जहाँ पे डंठल से फूजता है, उस तरफ से हमने क्या किया, पेड़ के पत्ती को तिरछा टेढ़ा काट दिया, फाड़ दिए। क्या किए, फाड़ दिए। किस तरफ से, जहाँ पे डंठल रहता है ना, जहाँ से पत्ती फूजता है उस तरफ से तिरछा टेढ़ा फाड़ दिए। जब पत्ती को टेढ़ा फाड़े, तिरछा फाड़े, तो उसमें दो परत देखने को मिलता है। एक ऊपरी परत और दूसरा दूसरी परत है, यानी कि निचली परत है। निचली परत में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करने में मदद करता है। देखो यहाँ पे हरे पत्तों को अनुप्रस्थ काट को, हरे पत्ते में अनुप्रस्थ काट लगाने पे, यानी कि ऊपर से जहाँ पे डंठल रहता है वहाँ से तिरछा काटने पर, हम अगर उनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन करेंगे, जांच करेंगे, तो कुछ कोशिकाओं में बहुत सारे हरे हरे छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं। इनको अगर कटे हुए पत्ती के भाग को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो कुछ इस प्रकार का चाकू टाइप का आकार के संरचना देखने को मिलता है। इन्हीं संरचना में बच्चों छोटे छोटे हरे हरे बिंदु बहुत सारे क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कोशिका अंग बोलते हैं, या फिर इन्हीं का नाम हो जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या किया, पत्ती को अनुप्रस्थ काट दिया, टेढ़ा काट दिया, उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ चरखूट टाइप के संरचना दिखाई देखने को मिली। उन चरखूट टाइप के संरचना में बहुत सारे छोटे छोटे हरे हरे क्या थे, बिंदुए थे। उस बिंदु को क्या बोलते हैं, कोशिका अंग बोलते हैं। कोशिका अंग का ही क्या नाम हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट नाम हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट नाम दे दिया जाता है दोस्तों। और इनके अंदर ही, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित है, इसका काम क्या है सर जी? क्लोरोप्लास्ट में हरे बिंदुओं में क्या रहता है, क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को सोख कर, यानी कि खींच कर अवशोषित कर करके पेड़ को, पौधों को भोजन बनाने में सहायता करता है, मदद करता है। कैसे मदद करता है, देखो समझो। पेड़ के पत्तियों में अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है उपस्थित दोस्तों, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के पास ये क्षमता होती है, ताकत होती है स्वयं में, कि वे क्या कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं, खींच सकते हैं। और खींच करके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, भोजन निर्माण करने में पेड़ पौधों को सहायता करते हैं, मदद करते हैं। ये है क्लोरोफिल का काम। इतना ही हमें इन दोनों के बारे में जानना है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधों को भोजन बनाने में सहायता प्रदान करता है। और CO2 को दोस्तों पत्तियों में कौन भेजता है, किसके द्वारा जाता है, ये अगले वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।